जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी भक्तों को राम राम, जय श्री राम। तो आज मैं आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहा हूँ। आज पूर्णमासी है, तो पूर्णमासी में जो है भगवान सत्यनारायण की कथा का विशेष महत्व होता है। तो आप सभी लोग जितने भी जो है मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप सभी लोग जो है भगवान सत्यनारायण की जो है कथा सुने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आप सभी भक्तों को राम राम, जय श्री राम। तो मैं आप लोगों को आज सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहा हूँ। आज पूर्णमासी है, तो पूर्णमासी में जो है भगवान सत्यनारायण की कथा का विशेष महत्व होता है। तो आप सभी लोग कथा श्रवण करें। तो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय यानी पहला अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री पुराण वेदता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभुभक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। शास्त्र ज्ञान श्री सूजी ने कहा, ये वैष्णव में पूजा, आपने सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा जो है ध्यान से सुने। मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा, सब कलय हो महासुखदायी। भवताप हरे और मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की अधिकाई। अति संकट में दुख दूर करे, सब ठौर और कुठौर में हो तो सहाई। भगवान महात्म है इसमें अपना कल में फल और जनाई। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनि में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्म के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर श्री नारद जी विष्णुलोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव इसके नारायण भगवान, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा बनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार से जो है वहां पर इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है तथा निसंकोच होकर आप कहिए। और तब नारद मुनि ने कहा कि मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं और अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह दुर्लभ उत्तम व्रत मैं आज प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ। भगवान श्री सत्यनारायण का यह व्रत विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है? इससे पूर्व यह व्रत किसने किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपा करके मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, सब स्थानों पर विजय कराने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ जो है धर्मप्रायण होकर जो है पूजा करें और भक्ति भाव से नैवेद्य केले के फल, शहद, घी, शक्कर और अथवा गुड़ और गेहूं का आटा समय लेवें और इन सब को जो है भक्ति भाव से जो है भगवान को जो है अर्पण करें और बंधु सहित जो है ब्राह्मणों और कथा सुने और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इसके पश्चात जो है स्वयं भोजन करें। रात्रि में नित्य
नृत्य गीत आदि का आयोजन कर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। जो इस तरह मनुष्य जो व्रत करेगा उसका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। विशेष रूप से कलयुग में मृत्युलोक में यही एक लघु उपाय है जिससे अल्प समय में और अल्प धन से महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रथम अध्याय संपूर्ण। द्वितीय अध्याय। श्री सूजी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, अब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर जो है पृथ्वी पर नित्य घूमता हुआ और ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को दुखी देकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का जो है रूप धारण करके निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर से पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? ये श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए जो है मैं पृथ्वी पर घूमता फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे कोई छुटकारा पाने का उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान जो है मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से जो है मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि में जो है उसको नींद भी नहीं आई और अगले दिन वह सुबह जो है जल्दी उठकर जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय कर कि आज मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा और भिक्षा मांगने के लिए जो है चल दिया। उस दिन उसको जो है भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीद लिया और घर आकर जो है अपने भाई बंधुओं के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण जो है सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र जो है वह ब्राह्मण हर महीने जो है व्रत करने लग गया। व्रत जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का जो व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा, ये विप्रों और क्या सुनना चाहते हैं मुझे बताइए। ऋषियों ने कहा कि हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूजी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने यह व्रत किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार जो है धन ऐश्वर्य के अनुसार अपने भाई बंधुओं के साथ अपने घर में व्रत कर रहा था। उसी समय जो है एक लकड़ी बेचने वाला वहां पर आया और उसने जो है लकड़ी बाहर रखकर वहां जो है घर के अंदर गया और वहां पर उसने देखा कि यहाँ पर जो है भगवान विष्णु का जो है मतलब पूजन और कथाएं हो रही है। तो उसने पूछा कि हे विप्र, आप यहाँ किसका पूजन कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोरथ को पूरा करने वाला, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का यहाँ पर जो है कथा और व्रत किए जा रहे हैं और इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन दाने आदि की वृद्धि हुई है। विप्र ने इसके बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज जो है लकड़ी बेचने से जो पैसा धन प्राप्त होगा उसी से जो है भगवान सत्यनारायण का जो है मैं उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों को बाहर अपने सिर पर रखकर जो है जहाँ धनवान लोग रहते थे उस नगर में चला गया और ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के दाम जो है पहले दिनों से जो है बहुत ज्यादा प्राप्त हुए, चौगुना धन प्राप्त हो गया और वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न हो और केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया और अपने बंधुओं को बुलाकर भगवान का विधि पूर्वक जो पूजन कर और व्रत किया। उसके प्रभाव से वह लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग जो है वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इति सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय जो है श्री सूर्य ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब आगे की कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था और उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सत्यवादी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का जो है पूजन व्रत किया। उस समय वहां पर जो एक साधु नामक वैश्य आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनय के साथ पूछा,
हे राजन, भक्ति उचित से आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा करके आप मुझे यहाँ बताइए। महाराज उल्का मुख ने कहा कि हे साधु वैश्य, मैं अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु ने वैश्य से आदर से कहा कि हे राजन, मुझे भी इस सब का, इन कथा का जो है विधान बताइए। मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है निश्चय ही मेरी संतान होगी। राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य आनंद के साथ अपने घर आया और वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत को का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी जो है संतान होगी तो मैं इस व्रत को जो है अवश्य करूंगा। साधु ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण करवाया और की याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब उसे पूरा करिए। साधु ने कहा कि हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने चला गया और कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। और लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो एक साधु को बुलाकर कहा कि उनकी पुत्री के लिए कोई स्वर्ग वर देकर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा से दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां खोज देखभाल करके जो है वैश्य की लड़की के लिए एक स्वर्गवाणी पुत्र को ले आया और उसका विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना जो है भूल गया। इस पर जो है भगवान उस पर क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें जो है दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य जो है अपने जवाई सहित जो है नाव को लेकर व्यापार करने के लिए चला गया और समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नगर में वहां गया और दोनों ससुर और जवाई जो है वहां पर राजा चंद्रकेतु के राज्य में जो है व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे वेग से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गए। जब दूतों ने उन साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वो ससुर और जमाई दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले कि हम ये दो चोर जो है पकड़ कर लाए हैं। इनको जो है देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने उन्हें जो है कारागार में डालने की जो है आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती भी जो है घर पर जो है उसको जो है पुत्री कलावती घर पर बहुत दुखी हुई और घर में रखा धन जो है चोर चुरा कर ले गए और शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में जो है कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई तो माता ने उससे पूछा कि ये बेटी अभी तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है। तब कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लग गई और उसने परिवार सहित और बंधु सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, व्रत किया, वर मांगा कि मेरे पति और जो है दामाद जो शीघ्र घर लौट आए और साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को जो है स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिनको तुमने जो है बंदी बना रखा है उनको जो है तुरंत छोड़ दो, वो निर्दोष है, उन्होंने चोरी नहीं की है और उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया वह लौटा दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बाणिक पुत्रों को जो है कैसे मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से कहा, हे महानुभाव, तुम्हें भविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहना तथा उनका जितना धन लिया था उससे जो है दुगुना धन देकर जो है आदर से उनको विदा किया। दोनों वैसे जो है अपने घर को चले गए। इति सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। श्री सूजी ने आगे कहा कि वैश्य ने जो है मंगलाचार करके जो है यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिया। थोड़ी दूर चलने पर जो है भगवान धन्य ने वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि साधु, तेरी नाव में क्या है।
तो अभिमानी वाणी भासता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वहां से वो चले गए और कुछ दूर जाकर जो समुद्र के किनारे ठहर गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने अपना नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची ऊंची उठी देखकर अचंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो वह जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लग गया। तब उसके जमाई ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमें हमारी मनोकामना पूरी होगी। जमाई के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य साधु महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वैश्य ने कहा कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते हैं, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी मतलब पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। और उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए उस पर और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर कहा कि ससुर जमाई दोनों वहां से उस नाव को देखा, उसमें देखा कि धन परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चले गए। वहां पर उन्होंने अपने नगर के निकट पहुंचते ही एक दूत को अपने घर भेजा। साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया। दूत ने और अपने पति और दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए। ऐसा उस दूत ने बोला। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष से भगवान सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण वहां पर रुष्ट हो गए, नाराज हो गए और उसके पति को पानी सही नाव सही पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु नामक वैश्य दुखित हो बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाए और इस खाकर लौटे तो इसका पति इसको अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं भाई बंधुओं सहित भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया और इस श्लोक का सुख होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो गया। इति सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। श्री सूर्य जी ने आगे कहा कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वाल वालों को भक्ति भाव से बंधु से सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमान बस न तो वहां गया और न भगवान सत्यनारायण को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यनारायण ने किया। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया, तो सत्यनारायण की कृपा से ही सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख होकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर वह अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। सतानंद वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा का रूप लेकर जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मोक्ष को प्राप्त किया और उल्का मुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञा कर राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीर कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयं भूमनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति लीन
में मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुहा नामक निषाद राज हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।